नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज हम 14 अगस्त यौम आज़ादी के तौर पर मना रहे हैं। इस दिन तक पहुँचने में बेशुमार हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की उलुल अज़्म क़यादत में नारे गूंजते रहे, बरे सगीर में लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। आखिर अंग्रेज़ साम्राज्य और हिंदुओं की साजिशों और मुखालफतों के बावजूद हम आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुए और ये प्यारा खित्ता मार्ज़ वजूद में आया। तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही वजूद में नहीं आ गया कि हमें प्लेट में रख के दिया गया है। इसके पीछे बड़ी जद्दोजहद है। देखें, किताबें भरी पड़ी हैं, वो तो अक्कासी करती हैं। तो जिन्होंने वो मंज़र खौफनाक देखे हैं उनको तो उनकी तो नींदें हराम हो चुकी हैं। जिनकी बेटियों को उनके हाथों से छीन के ले गए, बच्चों को नेज़ों पे चढ़ाया गया उनके सामने और शहीद कर दिए गए। तो शादियों को गाड़ियाँ भर भर के आईं शहीद लोगों की, बच्चों की, लेकिन फिर भी आखिर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया लोगों ने कि चलें कुर्बानियाँ दिए तो एक अपना पाकीज़ा मुल्क, प्यारा मुल्क तो हमें मिल गया। इसके बाद चाहिए क्या था? अल्लाह पाक हमें कोई क़यादत देता जो डेडिकेटेड होती, जो मुल्क व कौम की खिदमत करती और अपनी तिजोरियाँ ना भरते, मुल्क के ख़जाने को भरते। आज हमें ये हाल न देखना पड़ता। इतना प्यारा मुल्क अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। तो आज का मैसेज यही है कि हमें हर किस्म के तफ़रक़ों से निकाल के, चाहे वो मजहबी हों, सियासी हों, माशरती हों, एक जान होकर हम इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। हलाल हराम की तमीज़ करें, हलाल की रोज़ी कमाएं, अल्लाह बरकतें देगा। मईशत को मजबूत करें, माशरती ज़िंदगी में निखार लाएं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत पैदा करें और अपनी तरक्की की मंजिल की तरफ गामज़न हो जाएं। आज का यही पैगाम है। मेरे जैसे जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनते देखा है, चाहे वो 8 साल के थे, 10 साल के थे, बहुत सारे तो चले गए ज़मीन के नीचे, उनके सामने सारे मंजरनामे। इसलिए जब तन्हाई में रोते हैं कि मौला ये मुल्क किसके लिए, किस चीज़ के लिए लिया गया था, किस मकसद के लिया गया था, वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा? उसकी वजह ये है कि हमें हमारी क़यादतें मुखलस नसीब नहीं हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कोई क़यादत भी अच्छी दे जो इस कौम को जा करके आगे लेके बढ़े और इंशाअल्लाह ताला तरक्की की मंजिल करीब आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इत्तेहाद, इत्तफाक और ईमान की दौलत से नवाजे और मुल्क की तरक्की के लिए हर एक फ़र्द, औरत, मर्द, जवान, बूढ़ा अपना अपना किरदार अदा करे। अल्लाह पाक इस मुल्क को तरक्की दे, हमें तरक्की दे और हमें सही मानों में इस पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।